He does not like eating watermelons. उनको तरबूज खाना पसंद नहीं। चलिए, लेट्स आस्क मिस्टर भरत सोनी साहब, बड़े दिनों के बाद, पता नहीं हम लोगों से शायद नाराज हो गए थे। भरत सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार राजीव जी। नमस्कार सर, नमस्कार, वेलकम टू नेशन नाउ। नेशन नाउ में आपका स्वागत है सर। तो मैं यही पूछ रहा था कि क्या हो गया भरत सोनी साहब को आजकल आते नहीं है, मतलब क्या हो गया? बहुत बिजी हो गए हैं या फिर उनका नाम चल रहा है कि आप जल्द से जल्द आपको एक बार मैंने कहा होगा कि आई वाज बिजी समवेयर। जी, मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे सुनने में आया कि आपका नाम बहुत चल रहा है चर्चा में कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हैं बैडरा से, सुनने में आया। इसमें कितना सच है सर, भरत सोनी साहब बताएं। नहीं सर, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं है? चलिए, फिर हमारी गलत खबर होगी। वैसे जो जिस खबरी ने हमें खबर दी है वो गलत नहीं हो सकता। हमारे दर्शकों को वो टांग खींचने के लिए हमने सबके सामने बोला भरत सोनी साहब को टिकट मिलने वाली है बैंड्रा से, ये सुन लीजिए। जी हाँ, चलिए भरत सोनी साहब। राजीव जी अगर ऐसा कहते हैं ना तो राजीव जी के सोर्सेस गलत नहीं हो सकते, लेकिन शायद वो टांग खींचने वाले सोर्सेस भी हो सकते हैं। नहीं सर, इसमें मैं आपकी टांग नहीं खींच रहा, मैं असल में आपकी तारीफ कर रहा हूँ जिस तरीके से आप। नहीं, वो सोर्स खींच रहा होगा और आपको बता रहा होगा तो। नहीं सर, वो क्या है कि ये आपने जिस प्रकार कांग्रेस की सेवा करी है, जिस प्रकार आप कांग्रेस के लॉयलिस्ट रहे हैं, जिस प्रकार निडर होकर के आप कांग्रेस के साथ रहे हैं, वो प्रशंसनीय है, उसमें कोई दो राय नहीं, मानना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर, G20 के डिनर पे हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जो हैं, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो गए। आदरणीय ममता बनर्जी भी गई, एम के स्टालिन साहब भी गए। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंचे। हमारे अशोक गहलोत साहब नहीं आए और बघेल साहब भी नहीं आए। सर, ये क्या है कि मतलब आप लोगों ने, कुछ लोगों ने तय कर लिया कि हम लोग बॉयकॉट करेंगे या क्या हुआ? मतलब मेरी समझ के बाहर है। नहीं सर, हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने उनके ऊपर छोड़ दिया था। जो चीफ मिनिस्टर्स जाना चाहे वो लोग जा सकते हैं, ऐसे उन पर छोड़ दिया था। खाली हम लोग जो कह रहे थे वो हमारे देश की एक सबसे बड़ी पार्टी और उनके प्रेसिडेंट हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको आपने इनविटेशन नहीं दिया, इसके बारे में हम लोग बोल रहे थे। बाकी इंडिविजुअल चीफ मिनिस्टर्स देवर आस्क्ड टू गो, उनके ऊपर छोड़ दिया था कि इट इज लेफ्ट टू देम, if they want to attend they can attend it। ऐसे क्या बात है सर, वंडरफुल। You know, सोनी साहब, राहुल गांधी आउट ऑफ द कंट्री, 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि लोकतंत्र यहाँ खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, एंड ओनली कांग्रेस विल वर्क टू सी दैट इट सर्वाइव्स। He went ahead to say that institutions are in danger. Institutions are in danger of being destroyed by this BJP-led government. He said we will fight for them. और आज उन्होंने कहा कि मैंने भगवत गीता का भी पाठ किया है। आई रेड द भगवत गीता, आई हैव रेड द उपनिषद्स। हिंदुत्व practiced by BJP is nothing, nowhere as per Bhagavad Gita and the Upanishads. How do you see that, Soni sir? सर देखिए, राहुल जी ने ये जो कहा था कि मुझे उपनिषद पढ़ना पड़ता है और आजकल मैं उपनिषद पढ़ रहा हूं, वो इसलिए कहा क्योंकि वो लड़ रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से। और सर, आरएसएस और बीजेपी से लड़ने के समय वो उपनिषद को इसलिए कोट कर रहे हैं कि उसमें उपनिषद में ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी का द्वेष करो, किसी के अगेंस्ट रहो, किसी का विरोध करते रहो, और जो गरीब, लाचार और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट है और माइनॉरिटीज है, उनके ऊपर आप अत्याचार करो, ऐसे उपनिषद में कहीं भी नहीं कहा था। वो उसे कोट कर रहे थे राहुल जी। तो राहुल गांधी जी ने यह भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है, आरएसएस का जो हिंदुत्व है, वो असली हिंदुत्व नहीं है। सर, योर फ्रेम इज लुकिंग ऑल राइट। आर यू ट्राइंग टू एडजस्ट योर फ्रेम? प्लीज डोंट। योर फ्रेम इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। आप अपना फ्रेम एडजस्ट ना करें, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आप। जी बताएं सर। तो उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो हिंदुत्व है वो असली हिंदुत्व नहीं है, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। सर, भरत सोनी साहब। सर, थोड़ा सा सिंक का प्रॉब्लम है ऐसा लगता है मुझे। होगा सर, कोई बात नहीं, चलेगा। सर देखिए सर, हम लोग भी हिंदू है, हम लोग का भी हिंदुत्व है, लेकिन हम लोग का हिंदुत्व ये बीजेपी से अलग इसलिए है
क्योंकि हम लोग सब धर्म को मानते हैं, सब धर्म को उतना इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं। और यहां पर इनके पास कैसे है कि पर्टिकुलर कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को टारगेट करके उनको परेशान करना, उनके प्रति अत्याचार करना, उनके प्रति एक द्वेष की भावना, नफरत की भावना फैलाना, ये हिंदुत्व अलग है, ऐसा हम लोग, कांग्रेस के लोग और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कह रहे हैं सर। प्रदीप जी, Sorry, Saab, G20 has been a phenomenal success. BJP says that the whole world has appreciated, top leaders of the world has appreciated. Talking about the United Nations saying that this is going to be a 10 trillion economy. That the World Economic Forum के जो अध्यक्ष है उनका कहना है. They talk about Geeta Gopinath, United Nations say that we are going to be the third largest economy by 2027 to 28. But at the same time, you have a lot of things highlighted by Mallikarjun Kharge that the more important issues are in unemployment, खाने की थाली 24% increase हो गया है, जल जीवन में बहुत बड़ा स्कैम है. Now how do you why don't you appreciate, और प्रियंका गांधी जी का कहना कि इनके G20, how do you slip of a tongue, और कैसे आप देखते हो उसको? Should we not appreciate the G20 success? Sorry sir. सर देखिए प्रदीप जी, 2008 में वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी. उस इकोनॉमिक क्राइसिस को सरदार मनमोहन सिंह जी ने जिस प्रकार से हैंडल किया और जो फाउंडेशन ले किया उस टाइम पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो जब उन्होंने ले किया तो उसके तहत अभी भी उसके अपने को उसके बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं. और सर देखिए, हम लोग 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम लोग बनेंगे. हमारे देश की जनता, हमारे जो देश के लोग हैं, ये उनको बना के रहेंगे. हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग इकोनॉमिकली एक एडवांस कंट्री बने, और हम लोग अभी तो हम लोग 5वें नंबर पे, हम लोग तीसरी लार्जेस्ट ये बने हम लोग. लेकिन सर उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है, जो प्राइस राइज का मुद्दा है, इसको भी आप टैकल करिए. सर हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े. और सर हम लोग जितने भी लोग इस राजनीति में हैं, जितने भी लोग पॉलिटिक्स में हैं, वो लोग ये साथ चाहते हैं. और उसके तहत अगर उन्होंने कहा है तो उन्होंने ठीक कहा है कि हमको आगे लाना चाहिए. लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सर आप एम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज और आप ये 6.5% का जो इन्फ्लेशन है उसको आप लोग कैसे टैकल करोगे. एमएसएमएस को और जो छोटे बिजनेसमैन है उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको, और वो लोग का एक जो डाउनफॉल हुआ है उसको आप किस प्रकार से टैकल करने वाले हैं, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए. जी ध्रुव, सोनी साहब, जो बीजेपी का कहना है कि ये इंडिया गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन हिंदुत्व के खिलाफ है, सनातन धर्म के खिलाफ है. दिस इज व्हाट they call you Ghamandiya Gadbandhan. You are against Sanatan Dharma. You have not spoken against Stalin. I mean, he's a part of Indie Alliance, or they claim. So, are you totally, because क्या उनका कहना है कि अगर there's a flaws in any religion, you don't blame the entire religion. You don't say the entire religion is bad. When Junior Stalin has said something like that, why has the Congress not reacted? Because आपके जो alliance partner है, Shiv Sena has, Uddhav Sena has reacted very bad. They said aggressively. They said India has 90 crore Hindus. You cannot talk about Hindus in such a manner. So are we seeing a differences within the India alliance? Sorry, sir. Sir, see, on formation of an India alliance, see the Prime Minister and his party is rattled. सर उनका क्या हुआ है? सर देखिए, उनको हर किसी, हमारी मीटिंग जब भी होती है उसके साथ साथ मीटिंग क्यों लगाने पड़ रही है. अगर मुंबई में मीटिंग हुई तो मुंबई में भी उन्होंने एनडीए की मीटिंग बुला ली. और सर देखिए, जहां पर अपोजिशन का जो कॉन्क्लेव हो रहा है जिस जगह पे सेंटा क्रूज के अंदर, उस जगह पे भी आप अपने कार्यकर्ता भेज के आप उसका अपोज करवा रहे हो, उधर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो. कहां की बात हुई? सर देखिए, आपको जो, और मीटिंग का किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस बिजनेस
सब्जेक्ट के ऊपर आप अपोज कर रहे हो, ये तो बताया नहीं। सिर्फ मीटिंग नहीं होनी चाहिए, मीटिंग नहीं, तो सर हर किसी को, अपोजिशन पार्टी को मीटिंग करने का अधिकार है, अपोजिशंस को यूनाइट होने का अधिकार है। और सर ये अपोजिशन के यूनिटी के खिलाफ ये लोग हैं। और सर सनातन धर्म गवंडिया सोनी साहब सर घमंडिया, सर वो घमंडिया सनातन बोले धर्म के खिलाफ हो। सर यहां पर सोनी साहब एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत छोटी सी बात है, जरा ध्यान से सुने। कार्ति चिदम्बरम साहब ने उदयनिधि स्टालिन साहब का पूरा समर्थन किया है। हमारे कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, खड़गे साहब के जो सुपुत्र हैं, उन्होंने भी उदयनिधि स्टालिन साहब का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण में सनातन धर्म का मतलब है कास्ट सिस्टम, तो उदयनिधि स्टालिन साहब ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया है। दूसरी तरफ कमलनाथ साहब कहते हैं कि भाई ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, स्टालिन जूनियर साहब का, इससे हम लोग सहमत नहीं है, ऐसा कमलनाथ साहब ने क्लियर कट बोला है। शशि थरूर साहब ने भी क्लियर कट बोला है, हम इससे सहमत नहीं। तो ये क्या है सर, आपस में कांग्रेस में ही कुछ विचारधारा में कुछ गड़बड़ है, क्या है? राजीव जी मैं उसी पर आ रहा था, राजीव जी मैं उसी पर आ रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है, उसके गठबंधन को अपनी अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, वो लोग अपने अपने विचार रख सकते हैं। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे, इसके पहले एक मुद्दा हुआ था, उसमें देखिए हमारे दिल्ली और पंजाब की यूनिट उसको अपोज कर रही थी, जो आप जो मुद्दा ला रहे थे आम आदमी पार्टी जो उसके ऊपर अपोज कर रहे थे, उसी प्रकार से यहां पर भी सर एरिया स्पेसिफिक और स्टेट स्पेसिफिक अगर जो कुछ है तो वहां के लीडर उनकी पर्सनल बातें तो व्यक्तिगत राय तो रख सकते हैं जी। सर उसी के तहत प्रियंक खरगे जी ने जो कहा है वो उसी के तहत कहा है। शशि थरूर जी उनके हिसाब से कह रहे हैं सर, वो भी सही है, लेकिन सर हमने कांग्रेस पार्टी एज ए होल हमने इस पर कुछ कहने के लिए किसी को हमने कुछ कहा, ऑथोराइज नहीं किया है कि इसके ऊपर हमें कुछ बोलना चाहिए। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ इंडिया अलायंस जो है, ये अलायंस है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए, ये विचारधारा की अलायंस नहीं है, ये पॉलिटिकल अलायंस है, राजनीतिक अलायंस है। कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग विचारधारा की पार्टीज इकट्ठी आई हैं भारत को बचाने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ। भरत सोनी साहब, सर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिकली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट्स को खत्म किया जा रहा है, उसके लिए ये लोग सारे लोग एक साथ आए हैं। और सर हमें कोई बीजेपी से द्वेष नहीं है कि हमको प्रधानमंत्री अच्छे नहीं लगते या हमको अमित शाह जी अच्छे नहीं, ऐसे किसी का व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोगों ने जितने भी डेमोक्रेटिकली सेटअप इंस्टीट्यूट्स है उसको खत्म करने की जो उन्होंने चाल चली है, उस चाल के अगेंस्ट ये सारे लोग एकत्रित हुए हैं। और सर देखिए अभी देखिए ये जब चल रहा था तब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ गई, तभी आप लोग डिक्लेयर करते हो कि एक स्पेशल पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें से बीजेपी डरी हुई है सर। लेकिन आप तो बड़े खुश होंगे भरत सोनी साहब, व्यक्तिगत तौर पर तो आप बहुत खुश होंगे, आपके दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे आपका, जहां तक खुद का सवाल है। किस लिए सर? आपका नाम अब देश का नाम होने वाला है, बिल्कुल भारत, भारत भारत के नाम पे भारत होगा, बस इंडिया नहीं होगा। सर देखिए हमारे संविधान में भी आप देखेंगे तो क्या लिखा है, इंडिया इज डिफाइंड एज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, दैट्स ऑल। बाकी हर जगह इंडिया है। हाँ, दिस स्टेट्स हैव कम टुगेदर फॉर इंडिया और भारत, ऐसे उसमें लिखा है। नहीं सर, हम लोग सिर्फ एक जगह इंडिया दैट इज भारत, बस दैट्स इट। सर तो हम लोग शुरू से भारत और इंडिया दोनों बोलते आ रहे हैं सर, और इसमें कोई ये नहीं था। और तो अब जब भी इस पे कोई भी डिबेट होगी तो लोग आपको याद करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ आपका नाम चलेगा सर, बहुत हर जगह। मैं बोल रहा था आपको, आपका नाम चल रहा है हर जगह पे। भरत सोनी साहब, ये आपकी चाल है,
ये पूरा का पूरा डिस्कशन करने के लिए। लेकिन ये तो बता दें कि आखिर में कांग्रेस की इसके ऊपर राय क्या है। मतलब गंभीरता से अगर कोई सवाल पूछा जाए तो कांग्रेस की अभी तक राय बनी नहीं है इस पे कि इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा है ब्रसल्स में, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी फ्राइडे को, शुक्रवार को ब्रसल्स में सैम पिट्रोडा Yes, साहब sir. जो उनके साथ बैठे थे, जी, उन्होंने जी। क्लियर कट ये कहा था कि यार मैं तो बड़ा खुश हूं सभी नामों से, इंडिया हो, भारत हो, हिंदुस्तान हो, जो भी हो, हम तो बड़े खुश हैं। तो क्या ये कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन रहेगी या कुछ और होगा, भरत सोनी साहब? सर देखिए, अभी अभी फिलहाल जो चल रहा है सर, अभी हम लोग देखिए, हम लोग क्या यूज करते हैं सर, इंग्लिश में जहां कहीं भी कहना है वहां इंडिया बोलते हैं, और बाकी हम लोग सब हम भारतवासी है, हम जी। इंडियावासी नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं हम इंडियंस है। हाँ, हम लोग भारतवासी है। तो हमें सर दोनों नाम से ऐसा कोई परहेज नहीं है। लेकिन अगर आप चेंज करके इंडिया निकाल दोगे और सिर्फ भारत रखोगे तो उसके हमारे देश के लिए बहुत सारे चीजों में हमें बदलाव लाना पड़ेगा। उस बदलाव को लाने में कितना पैसा खर्चा करना है, ये हम लोग देश के सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा सर कि बीजेपी जानती है और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि ये नाम चेंज करने का भी उनके पास अपर हाउस में उतना नहीं है संख्या बल कि उसके तहत वो पास कराएंगे सर। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया है और उसमें सबको हर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये लाया गया है सर। सोनी साहब, एक चीज हम लोग वी वांट टू नो कि जिस प्रकार से वी आर टॉकिंग अबाउट द कर्नाटका गरीब कल्याण योजनाएं जो आप कर रहे थे, इट वाज फैंटास्टिक। गरीबों के लिए गृह लक्ष्मी, वुमन को एवरी मंथ आप पैसे दे रहे थे 1500 से 2000 तक, 200 यूनिट फ्री कर दिया आपने, वुमेन्स ट्रैवल फ्री कर दिया आपने। बट ये वुमेन्स ट्रैवल फ्री का क्या ये बैकफायर हो गया कर्नाटका में? कर्नाटक में जिस प्रकार से बैकफायर हो गया कि लोग कह रहे हैं कि पूरे एसटी स्ट्राइक पे गए, पूरे ऑटो वाले स्ट्राइक पे गए, पूरे टैक्सी वाले स्ट्राइक पे गए। बोले कि जब से आपने ये वुमेन को फ्री एसटी राइड घोषित किया है, रिक्शे में कोई जा नहीं रहे वुमेन, टूर जो टैक्सीज है उसमें कोई लेडीज जा नहीं रहे, और आप ढंग से कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हो जो बस ओनर्स है। तो क्या ये जब स्कीम किए तो कोई ना कहीं आपको लैप्सेस लग रहे हैं, इस चीज को इंप्रूवमेंट हो गया पूरे, बिकॉज बस सब स्ट्राइक पे गए हैं कर्नाटका में। तो गरीब कल्याण योजना में कोई फ्लॉज था कि आपने डिक्लेयर करने से पहले सोचा नहीं इसको कैसे हम रिफॉर्म करेंगे, इक्वलाइज करेंगे जो लॉसेस हो? बिकॉज वुमेन ट्रैवलिंग इन द बसेस इज लॉस। द बस ओनर्स बोलते हैं हमको कॉम्पनसेट कौन कर रहा, नहीं कर रहा है। हाउ डू यू सी दैट? सर देखिए, हमारे देश में जब महिलाओं को हम लोग शिक्षा देने की बात करें, तब से महिलाओं के बारे में आप कुछ भी स्कीम लाइए उसका जगह जगह पे विरोध होता रहा हुआ है। और सर अभी हम लोग महिलाओं को अगर बसेस में फ्री में ट्रैवल करने की एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग जिन रिक्शा वालों को और जो एसटी बसेस को नुकसान हो उसके ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे और ये पूरा देखने। लेकिन सर यहाँ पर क्या है, कुछ सोर्सेस ऐसे हैं कि ये स्कीम सर देखिए, जैसे 50% रिजर्वेशन हम लोग लाए थे, राजीव जी 50% रिजर्वेशन, उसमें भी कितने लोगों ने मना कर दिया था। तो उसी प्रकार से सर महिलाओं को जो एम्पावरमेंट करने की कोई भी स्कीम लाइए उसके ऊपर हमारे देश में अपोज हुआ है और होता रहेगा। लेकिन भरत सोनी साहब, यहाँ पर आप बड़े आराम से अपने आपके जो अलायंस पार्टनर हैं आम आदमी पार्टी, उनसे आप एडवाइस ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने यही स्कीम इंट्रोड्यूस करी हुई है दिल्ली में और यही स्कीम उन्होंने चलाई हुई है पंजाब में। वहाँ पर कोई स्ट्राइक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर ऑटो वाले भी खुश हैं, बाकी सब लोग भी खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि सबको सब्सिडी मिल रही है ना, सरकार सबको सब्सिडी दे रही है। अब कर्नाटक की सरकार, अगर कर्नाटक के जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज हैं और जो बाकी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, जब तक उनको सब्सिडी नहीं देगी वो तो बेचारे लॉस में जाएंगे ना, क्योंकि सारी महिलाएं स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेज यूज करेंगी। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। और बाय द वे, वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं जाना चाहते तो। अशोक गहलोत जी से पूछ लीजिए, वो बहुत अच्छी स्कीम चला रहे हैं राजस्थान में। भरत सोनी साहब जी सर इसके ऊपर अभी कुछ ये तय नहीं हुआ है, और वहां पर कर्नाटका के जो हमारे काउंटर पार्ट है उससे मुझे ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली कि अभी हम लोग उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन स्ट्राइक तो हो गई है सर,
स्ट्राइक तो हो गई है, हड़ताल तो है ना, क्या करोगे उसके हड़ताल चल बारे में? रही है, तो सर उसके ऊपर जैसे जैसे हमें जानकारी दी जाएगी, हमारे जो स्पोक्स पर्सन्स है उनके द्वारा हमको जानकारी दी जाएगी, मैं जरूर साझा करूंगा यहाँ पर अपने इस चैनल पे। लेकिन एट द मोमेंट उसकी कोई जानकारी नहीं है, हमें वहां कर्नाटका से कोई जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन वहां के लोग हमारे लीडर्स है और वो लोग अवश्य इसके ऊपर सोच रहे होंगे, उनके ऊपर सहमति बना रहे हैं। चलिए सर, अभी अभी Siddaramaiah said it's not feasible. He's not going to do anything. Siddaramaiah CM said ये जो डिमांड है ट्रांसपोर्ट बस वालों का, रिक्शा वालों का और टैक्सी वालों का, ये अनरीजनेबल है. It's not possible for government to fulfill it. तो you think it's a ploy by the BJP led, BJP pushed strike है? कैसे आप देखते हो? Because जैसे बजाज साहब कह रहे हैं कि अगर गहलोत कर सकता है, डेफिनेटली सिद्धरामैया सर भगवान मान कर सकता है। Yes, yes. या अरविंद केजरीवाल कर ही रहा है दिल्ली में। It is too premature to say whether it is being sponsored by the BJP people or the people who want to come back to power again. लेकिन सर इसके ऊपर मीटिंगें हम लोग करेंगे, सहमति बनाएंगे और उनका भी जो इश्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी सर। अगर चलते चलते सर ये तो बता दें, सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि देखिए साहब स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट तो बुला लिया गया, उन्होंने कोई एजेंडा बताया नहीं, तो आखिर में सोनिया जी ने भेज दिया एजेंडा कि भाई यही एजेंडा आप इस्तेमाल कर लो, जिसमें भुखमरी है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें मणिपुर है, जिसमें अडानी है, जिसमें हरियाणा है, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई यही एजेंडा है, इसको डिस्कस कर लीजिए। तो आपको क्या लगता है बीजेपी वाले मानेंगे सर? राजीव जी देखिए, जब कभी भी ऐसे स्पेशल सेशंस बुलाए जाते हैं तो उसमें कुछ बहुत बड़ी इमरजेंसी बात होती है या देश हित में कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, इसलिए ऐसी स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है जी। आप अगर स्पेशल मीटिंग बुलाए जाते हो और ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके कारण आपको स्पेशल मीटिंग बुलाने पड़ रही, ये अगर आप अगर जो देश के सामने नहीं रखो, आप दूसरी सब बातों पे पॉइंट लिख के दिए हैं कि इसके ऊपर आप चर्चा करिए। अगर आप सोच रहे हैं ऐसी मीटिंग बुलाने का तो आप इस चीज के ऊपर भी आप चर्चा करिए और इसको एजेंडा में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। अब जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, वो प्रहलाद जोशी साहब कहते हैं कि भाई जो जैसे रेगुलर प्रथा है, पार्लियामेंट सेशन के 2 दिन पहले सभी पार्टीज की मीटिंग होगी, वहाँ बता दिया जाएगा किस किस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होना है, क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं है। बट ऑल द सेम सर बट ऑल द सेम भरत सोनी साहब, I really and truly wish the Congress had been more positive towards the G20 summit and the great success achieved by our diplomats. भले ही हम नरेंद्र मोदी की तारीफ ना करें, लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, वो तो वही रहते हैं ना सर, उनकी तो तारीफ कर दें जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अभी G20 में। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, great pleasure talking to you as always. Madhu ji, thank you very much. All the very best to you, all the very, very best to you, and all of you are doing a very good job sticking to your agenda of price rise, unemployment, and the prices of commodities which have gone beyond the reach of the common man. Of course, now the price of tomatoes has really come down. अब तो टमाटर के जितने भी किसान हैं वो तो टमाटर फेंक रहे हैं सर सड़क के ऊपर। सर राजीव जी, और टमाटर इसलिए फेंक रहे हैं सर क्योंकि जब सब देखिए हमारे देश में हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी सर, हम लोग जब सीड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सीड उस मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि जिस मात्रा में उसका प्रोडक्शन होगा तो वो उसको कंजम्पशन होगा कि नहीं। आपने सीड्स इतने ज्यादा बांट दिए जिसके कारण अबंडेंट प्रोडक्शन हो गया, तो सर उस प्रोडक्शन को अभी रास्ते पे फेंकने के सिवा भी दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने लेके उनका माल खरीद के उसको किस प्रकार से यूज किया जाए, जैसे ना टोमेटो प्यूरीज बना के रख दे या ऐसे कुछ अगर जो सरकार करती थी तो बेचारे जो जिन लोगों ने वो टमाटर उगाया है और जिन लोगों ने टमाटर की फसल बोई है और टमाटर उगाए हैं, उन लोगों को भी बेचारों को फायदा हो जाता और उनको भी एक तसल्ली होती, उनको भी एक कंफर्ट मिलता सर। Right, thank you so much sir. Thank you sir. It's been a great pleasure as always talking to Mr. Bharat Soni. Same here, sir. Same. Very, very dear friend of ours. Thank you very much. And very soon we expect to see him in Parliament, or at least in the Vidhan Sabha, either in the Vidhan Sabha or in Parliament, one of the two. And remember, you heard it right here first. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. Namaskar, Jai Hind, sir, Jai Hind. You know, I wish the the Congress had been more magnanimous in its approach. You know, they've been more sporting. ठीक है, आप
No, पॉलिटिक्स no. अबाउट Priyanka Gandhi cannot say that she, you know, आज she's a तुम्हारा young- G20 और हमारा G20 मतलब इस देश का G20 है सब इनके G20. That look. I mean, that's not done. I mean, she's born in a family of politicians who have been prime ministers all over. And Maybe she's got terrible advisors.